हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज थोड़ा क्लास में लेट हो गई, थोड़ा सा सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है। सुबह आकर उसमें थोड़ा सा सिस्टम को पूरा सेटअप करना पड़ता है, जिसकी वजह से आज थोड़ा लेट हो गई। कैसे हैं आप लोग, खुश है? कौन कौन है लाइन पर? अभी तो 0 लोग हैं। जल्द से जल्दी ज्वाइन कीजिए लिंक को। सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द आ जाए। चलिए, एक पहला बाहुबली कौन आ गया? पहला बाहुबली आ गया ब्यूटी कुमारी। चलिए, वेरी गुड। ब्यूटी कुमारी, रिया के लिए ताली बजा दिया जाए। स्टूडेंट्स देखिए, एक बात आपको बताते हैं कि छोटी छोटी कामों से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम लोग छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? सुबह उठना। सुबह 5 बजे 4 बजे उठने का स्टडी करना। इस पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। क्लास तो आज चालू रहेगा ही, और ये वीडियो सिर्फ आज ऐप पर है, यूट्यूब पर नहीं है। तो छोटी छोटी चीजों से हमारे फर्क पड़ता है। अगर आप छोटा सा बदलाव अपने जीवन में लाते हैं तो फर्क पड़ेगा। एक कहानी सुनाते हैं। समुद्र आप लोग देखे होंगे, फिल्म में देखे होंगे, रियल में भी देखे होंगे। तो लहरें आती है, तो एक व्यक्ति था, लहरें जब आती है तो अपने साथ छोटी छोटी मछलियों को भी लेके आती है। तो लहरें जब आती है तो लहरें क्या करती है, मछलियों को तट पर लाकर छोड़ देती है। फिर मछलियां जो है वो धूप में मर जाती है, राइट। तो एक व्यक्ति था वहां पर, वो क्या करता था, मछलियों को उठा उठा के फिर पानी में कुछ मछलियों को डाल देता था। ये डेली करता था। तो एक व्यक्ति उसको डेली, दुकानदार देख रहा था। उस दुकानदार ने एक दिन उस व्यक्ति से पूछा कि डेली यहाँ हजारों मछलियां मरती है, डेली लहरें हजारों मछलियों को लेके आती है, और लहरें तो लौट जाती है फिर, लेकिन मछलियों को छोड़ देती है तट पर, किनारे पर, और वो मर जाती है। तुम कितनों को बचा लोगे? इससे तुम्हारा जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? तुम एक एक मछली को, जितना मछली एक बार में 1000 मछली आता है, और तुम उसके साथ में 2 मछली को पानी में फेंक देते हो। तो उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। दुकानदार ने उस व्यक्ति से सवाल पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं बहुत दिन से देख रहा हूं तुम ऐसा करते हो। तो उसने बोला, एक मछली को तो फर्क पड़ेगा, किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, मैं जिस मछली को पानी में फेंका उसको तो फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में बदलाव लाए, फर्क लाए, जैसे कि सुबह उठना एक सबसे अच्छी आदत है स्टूडेंट्स का। अगर आप सही में रियल स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स को सुबह उठना चाहिए। तो चलिए, आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग सिर्फ ऐप पर है, अब ऐप पर ही मिलेंगे। यूट्यूब पर शायद ही कभी कभी बीच में आ जाते हैं लेकर इस क्लास को भी। तो सबसे पहले हम लोगों का अपने अंदर पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव बाहर निकालना है, ठीक है। अपने अंदर क्या करना है? पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव निकालना है। तो चलिए, आपके साथ हम भी कर लेंगे। आज हम भी नहीं किए, बोले आज हम स्टूडेंट के साथ ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपनी हाथों को यहाँ पर रखना है, एक नाक से हमको सांस लेना है, दूसरे छेद से निकालना है। पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर। तब दिन भर देखिएगा आप एनर्जेटिक रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 5 बार, इसे 10-15 बार करना चाहिए, लेकिन हम लोग डेली 5 बार करते हैं। इससे हमारे अंदर, ब्रेन में, सभी में ऑक्सीजन चला जाता है और वो खुल जाता है, ठीक है। सुबह सुबह अगर हम अपने ब्रेन को खोल लेते हैं तो सब चीज हमारा आगे अच्छा होगा। तो आज हम लोग पास्ट टेंस खत्म कर लिए थे, आज हम लोग फ्यूचर टेंस को देखेंगे, ठीक है। इस बीच में कुछ चैट है तो हम पढ़ लेते हैं। चलिए, बहुत सारा गुड मॉर्निंग है, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग। टुनटुन बोल रहा है कि एग्जाम कब से होगा?
एग्जाम आपका फरवरी में 100% होने के चांसेस है। सेमेस्टर 2 और 4 का एग्जाम एक साथ होगा इस बार। चलिए आते हैं स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है पास्ट और प्रेजेंट क्लियर कर चुके थे। पास्ट और प्रेजेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप कमेंट करेंगे। पास्ट और प्रेजेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है? टेंस, पास्ट और प्रेजेंट का रूल आपने लिख लिया है। प्रेजेंट टेंस का 4 रूल और पास्ट टेंस का 4 रूल आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया है तो यस लिखिए। राधा को नहीं है, पायल को गुड मॉर्निंग बाद में, किसी को भी टेंस में पास्ट और प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग, रिया लिख चुकी है, वेरी गुड। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। सभी को समझ में आ गया है और जिसको नहीं समझ में आएगा मेरे व्हाट्सएप पर आप कमेंट करेंगे ग्रुप में, हम आपके कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग अब शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। लेकिन फ्यूचर टेंस शुरू करने के पहले हम लोग को आपको एक एक्सरसाइज बनाने के लिए दिए थे। वह एक्सरसाइज जो है आप लोगों ने बनाया है कि नहीं, आइए देखते हैं। ये एक्सरसाइज आपको हम बनाने के लिए दिए थे, सभी स्टूडेंट्स को दिए थे, ऐप पर डाला गया है। आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है इस बात को आप लोग देखिए थोड़ा। पहला, व्हेन ही कम, आप लोगों ने जो भी बनाया है ठीक है, नहीं बनाया है आंसर को मिला लीजिए आप लोग, अच्छा ही रहेगा। क्योंकि अभी हम कमेंट को नहीं देख पा रहे हैं आपके, क्योंकि अभी हम स्क्रीन को आपको शेयर किए हुए हैं, जिसकी वजह से कमेंट अभी मैं आपका नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए इसका जवाब हम लोग अभी, आप लोग लिखिए, आप लोगों ने बनाया होगा इसको, ठीक है। उसके बाद हम फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? When he खाली जगह come here we खाली sleep, क्या होगा यहाँ पर? आप अपने कॉपी में लिखे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि नहीं लिखे हैं। क्या होगा? When he came, वह जब आया, यहाँ क्या होगा? came होगा। When he came here, वह जब आया, ठीक है। We क्या होगा? Where, we के साथ क्या लगता है? Where लगता है, वाज वेयर कल बताए थे, we के साथ where लगता है, sleeping। हम लोग सो चुके, हम लोग सो गए थे, जब वह आए थे, जब वह आए हम लोग सो गए थे, ठीक है। यहाँ क्या होगा? कैम होगा, यहाँ वेयर स्लीपिंग होगा, अपना चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, दे खाली जगह गो टू, गो फॉर वॉक ऑफ्टन, क्या होगा? दे खाली जगह गो फॉर वॉक ऑफ्टन, यहाँ पर गो का गो ही होगा, क्योंकि दे के साथ V1 लगता है, ये प्रेजेंट सिंपल है। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर था। आप देखिए कितना मार्क्स लाए, अभी कमेंट में बताइएगा, आप करेक्शन कीजिए। आपको अभी भी बनाने का मौका है, अपने कॉपी में आंसर लिख सकते हैं। आपने रात में, मैंने देर रात 8 बजे अपलोड किया है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो अभी आप बनाइए और आपका मार्किंग हो जाएगा कि आपने टेंस को कितना सीखा है, खाली फ्यूचर बाकी है। तीसरा, वी खाली जगह टेक टी इन द मॉर्निंग जनरली, क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर टेक का टेक ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आदतन का क्रिया होती है ना, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में, जो हम डेली रेगुलरली करते हैं, ऐसे कामों को आप जान लीजिए कि प्रेजेंट सिंपल में ही यूज किया जाता है। और वी के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाया है। टू एंड टू खाली जगह फोर, क्या होगा? टू एंड टू खाली जगह फोर, क्या होगा? यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, टू एक अलग सब्जेक्ट है और टू दो सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? आप अपने कॉपी में लिखिए। अभी हम आपकी मार्किंग पूछेंगे और ईमानदारी से आप मार्किंग करेंगे। कोई दुनिया आपको इस वीडियो को नहीं देख रहा, हम और आप देख रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच है। ईमानदारी से मार्किंग करेंगे तो हम आपको सिखा पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, सबसे पहला कदम तो आप सफल होना चाहते हैं। अब दूसरा है कि थोड़ा ब्रेन को भी इन्वेस्ट कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या होगा? मैक्स होगा, क्या होगा? टू एंड टू मेक होगा, मेक का मेक ही होगा, मैक्स नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखिए मैक। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमारा वर्ब वन लगता है, V5 नहीं लगता है।
रुद्रा खाली जगह कट ग्रास दिस टाइम, क्या होगा? देखें कितना स्टूडेंट सही बनाता है। यहाँ पर ईच कटिंग होगा क्योंकि अभी काम कर रहा है। क्या बोल रहा है? दिस टाइम, काम अभी कर रहा है। कट कट ईच कटिंग ग्रास दिस टाइम। ठीक है, हो गया क्लियर? 6 नंबर, व्हेन आई खाली जगह गो देयर आई विल हेल्प यू। 6 नंबर, व्हेन आई सेल गो देयर, फ्यूचर टेंस का, व्हेन आई सेल गो देयर आई विल हेल्प हिम। ठीक है, मैं जब वहां जाऊंगा उनकी मदद करूंगा। 7 नंबर, एज सुन एज, ऐसा एग्जाम में देगा, ही इंटर द हाउस द लाइट गो ऑफ। यहाँ दो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, आप अपने कॉपी में भरिए, क्या भरेंगे? एज सुन एज इंटर द हाउस द लाइट खाली जगह गो ऑफ। यहां पर इंटर्ड होगा, जैसे ही उसने रूम में प्रवेश किया, द लाइट क्या होगा? चला गया, वेंट होगा। गो कौन सी में बदल जाएगा? पास्ट टेंस, बी टू में। ये प्रेजेंट सिंपल है और ये क्या है? ये भी प्रेजेंट सिंपल है, दोनों प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्लियर हो गया? 8 नंबर का मार्किंग कर लिए होंगे, कीजिए थोड़ा सा। द फार्मर खाली जगह, आप अपने कॉपी में लिखिए। अभी हम सभी स्टूडेंट से मार्क्स पूछेंगे। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से आप कितना बनाए सही। द फार्मर परचेज, सुबह सुबह आपको विनर बनना है। दिन की शुरुआत आपको विनर के साथ करना है। आप जानते हैं, द फार्मर खाली जगह परचेज द सीड बिफोर इट रेन, क्या होगा? एकदम बहुत दिमाग से। द फार्मर परचेज द सीड्स बिफोर इट रेन। यहां पर होगा हैड परचेज्ड, क्या होगा? किसान वर्षा होने से पहले बीज खरीद चुका था। ठीक है, वर्षा होने से पहले, यानी इट, ये पास्ट प्रेजेंट सिंपल है और ये प्रेजेंट पर, ये पास्ट सिंपल है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड परचेज्ड इट रेंड, ईडी भीटी भीटू हो जाएगा, रेंड। यहां लिखे रेंड। आफ्टर ही टेक हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, क्या होगा? देखिए कितना बाहुबली इसको सही बनाता है। आफ्टर ही टेक हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। देखिए यहां पर हो जाएगा आपका हैड टेकन, क्या हो जाएगा? हैड टेकन, आफ्टर ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसने ब्रेकफास्ट लेने के लिया, उसके बाद वह स्कूल गया। ठीक है, नेक्स्ट, आई रीड दिस बुक आफ्टर, आई रीड दिस बुक आफ्टर आई खाली जगह फ्रॉम द मार्केट, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, क्या होगा? 10 नंबर, देखिए, आई रीड दिस बुक आफ्टर आई हैव विल हैव रिटर्न, क्या हो जाएगा?
ठीक है, क्या हो जाएगा? आफ्टर ही आई रीड दिस बुक, 10 नंबर क्या होगा? विल हैव रिटर्न। ये फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, विल हैव रिटर्न होगा। आई विश, आई खाली जगह टेक दिस मेडिसिन, क्या होगा? आई विश आई टेक, 11 नंबर टूक होगा, क्या होगा? टूक होगा, ठीक है, टेक नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम वी खाली जगह स्टार्ट दिस वर्क, यहां स्टार्टेड होगा, क्या होगा? स्टार्टेड, ईडी लग जाएगा, ठीक है, स्टार्टेड। दे खाली जगह प्रिपेयर फॉर एग्जाम फॉर 2 years, देखिए यहाँ के सही बनाता है, ये के सही बनाता है, देखें 13 नंबर। दे खाली जगह लिखना नहीं है, आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं, अभी स्क्रीन पर आपको कुछ नहीं लिखना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, देखिए समय दिया हुआ है, फोर दिया हुआ है, ठीक है ना, फोर और समय जहां मिल जाए आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप सही बना लीजिएगा, आप लोग बना लीजिए। यहां पर होगा, क्या होगा? हैव बीन, दे हैव बीन, क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग, ठीक है, क्योंकि इसका नियम क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड, तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 2 years। 14 नंबर, आई खाली जगह राइट ए नोवेल फॉर 6 months दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, क्या होगा? ये फ्यूचर टेंस का है, यहां पर होगा शैल हैव बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 6 months दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। 15 नंबर, फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे तो ये सब क्लियर आएगा, क्वेश्चन करेंगे क्लियर। व्हेन ही अराइव्ड, आई खाली जगह स्लीप सिंस मॉर्निंग, 15 नंबर, और 15 क्वेश्चन है अभी। व्हेन ही अराइव्ड, जब वह पहुंचा, ठीक है। आई हैड स्लीप्ड सिंस मॉर्निंग, आई हैड क्या हो जाएगा? आई हैड बीन स्लीपिंग, आई हैड बीन स्लीपिंग हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सिंस है यहां पर देख रहे हैं, फॉर और सिंस जहां मिल जाए और टाइम बगल में मिल जाए तो ये सीधे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वही दो ही यूज होगा। तो यहां पर क्या होगा? आई हैड बीन स्लीपिंग, क्योंकि इसका नियम है पास्ट टेंस में, मैं सिंस मॉर्निंग। द चिल्ड्रेन खाली जगह मेक ए नॉइस फॉर द लास्ट 10 minutes, क्या होगा? देखें कितना बच्चा बनाते हैं इसको, एकदम बहुत वही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, आपको ये चुनना है, दिमाग से आपको फैसला करना है कि कौन सा टेंस का है। पहले ये देखिए, यहाँ फोर आ गया और यहाँ टाइम आ गया, ये पहचानने का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस को याद रखिए। क्विक फास्ट, आप लोगों ने जरूर उम्मीद करते हैं आंसर को लिख लिया होगा। क्या हो जाएगा? हैव द चिल्ड्रेन, बहुत सारे बच्चों को बता रहा है, सब्जेक्ट मेरा क्या है? प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है मेरा? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है? हैव बीन मेकिंग, क्या हो जाएगा? हैव बीन मेकिंग ए नॉइस। 17 नंबर, द टीचर खाली जगह टीच दिस टाइम, क्या होगा? देखिए एकदम बहुत सिंपल है, कौन सा सेंस है? प्रेजेंट सिंपल है, रेगुलर वाला। दिस टाइम टुमारो,
ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, टुमारो है, ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है। क्या होगा यहाँ पर, फ्यूचर टेंस का याद रखिएगा, विल बी टीचिंग, विल बी टीचिंग हो जाएगा। ये हम फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। सी खाली जगह प्रिपेयर फूड बाय दिस टाइम टुमारो। देखिए हम सेम क्वेश्चन है, सी खाली जगह प्रिपेयर फूड दिस टाइम टुमारो। ये भी फ्यूचर टेंस का, विल क्या हो जाएगा, विल हैव प्रिपेयर्ड, विल हैव प्रिपेयर्ड फूड बाय दिस टाइम टुमारो। ये हम फ्यूचर टेंस में क्लियर करेंगे इसको। आप he said that he not tell a lie, क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में दे सकता है, he said that he not tell a lie। यहाँ देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये नरेशन पढ़े होंगे ना रे बेटा, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट 7th 8th 9th 10th में वही क्वेश्चन है, बनाइए इसको अपने दिमाग से। यहां पर हो जाएगा वुड नॉट, क्या हो जाएगा, वुड नॉट, विल नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, वुड हो जाएगा। क्यों वुड होगा बता रहे हैं, देखिए वुड, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य को जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया। नरेशन अगर आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं बताता। यहाँ देखिए ही सेड, से सेड बना, यानी V2 बना, क्या बना, V2 वर्ब का दूसरा रूप, ठीक है, यानी पास्ट टेंस, यानी इसको हम भूत बोल सकते हैं, भूतकाल नहीं, भूत। यहाँ वर्ब पहला, यहाँ दो वाक्य है, ही सेड वह कहा, और दैट वाक्य को जोड़ रहा है, ही वुड नॉट टेल ए लाई, ठीक है, उसे टीचर ने कहा कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ अगर भूत है तो यहाँ पर भी भूत होना चाहिए, ठीक है। वुड क्या होगा, विल से वुड, वुड बना दिए तो पास्ट टेंस हो गया, तो एक भूत के साथ कभी जिंदा नहीं रह सकता है, तो यहाँ भी भूत होना चाहिए, इसलिए इधर भी सेंटेंस में भूत है। वर्ब मेरा वुड, क्या विल क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम लोग वुड बना के भूत बना दिए, समझने के लिए बता रहे। इधर अगर प्रेजेंट टेंस है तो इधर भी प्रेजेंट टेंस होगा, इधर अगर पास्ट टेंस है दो वाक्य में, इधर भी पास्ट टेंस होगा। ही वुड नॉट टेल अ लाई। 20 नंबर, ही बिहेव्स एज इफ ही खाली जगह बी ए किंग। ये सब परीक्षा में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन तो में भी मिलता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। ही बिहेव्स एज इफ ही, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। आप थ्योरी कितना हो पढ़ लीजिए, थ्योरी से कुछ नहीं होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका नहीं होगा। 20 नंबर का क्या होगा, आप लोगों ने बना लिया होगा, हम समझते हैं सभी स्टूडेंट्स ने। he behaves as if he खाली जगह बी ए किंग। 20 नंबर, यहाँ बी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, वेयर होगा, क्या होगा, वेयर होगा। देखिए एकदम पूरा कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। ही बिहेव्स, व्यवहार करता है जैसे कि वह राजा था। ही वाज होगा, क्या होगा, ही वाज, वेयर नहीं, सॉरी, ही वाज अ किंग। नेक्स्ट, इफ ही वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट। 21 नंबर, इफ ही, वह अगर कठिन मेहनत करता तो वह पास हो जाता, इस शब्द का अर्थ है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, या क्या हो जाएगा, हैड वर्कड, हैड वर्कड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है।
इफ यू इनवाइट मी, देखिए आप बोलिएगा सर यहाँ पर कैसे है वर्क होगा, हेड वर्क होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए इस सेंटेंस को पढ़ना होगा। इसका अगर वह कठिन मेहनत करता, तो किस बात के बारे में बता रहे, तो वह पास हो जाता। ठीक है, ये सेंटेंस का अर्थ है ये। कठिन मेहनत करता, कब करता, प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट में। तो he had worked hard. If you invite me, I would certainly come. क्या होगा 22 नंबर? वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू के साथ वुड लगता है। यू वुड इनवाइट, इधर अगर जिंदा है तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा मेरा? इधर वी वुड क्या है, पास्ट टेंस है। देखिए दो वाक्य है, इफ यू वुड इनवाइट मी है, यहाँ भी दो वाक्य है। यहाँ पर अगर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, यू वुड इनवाइट मी। 23 नंबर, इफ सी खाली जगह स्टार्ट नाउ, इफ सी खाली जगह स्टार्ट नाउ सी विल कंप्लीट द टास्क इन टाइम। क्या हो जाएगा? स्टार्टेड हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगर वह समय पर काम शुरू करता तो वह समय पर टास्क को भी पूरा कर पाता। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्टार्टेड हो जाएगा। ठीक है, ईडी लग जाएगा इसमें। क्लियर है? या स्टार्ट्स भी लिखेंगे तो चलेगा, स्टार्ट भी अगर हम देंगे, एस भी लगा देंगे तो V5 भी लगा देंगे तो चलेगा। कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर, इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। क्या होगा ना? बहुत इजी क्वेश्चन है, बोलिए। इंडिया गेट कौन सा टेंस में होगा? फ्रीडम इन 1947। कौन सा? आजादी पाया, कब पाया? 1947 में, 1947 में। तो 1947 में क्या हुआ? पास्ट टेंस हो गया, तो गेट को क्या में बदल देंगे? गॉट में। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। दे किल द स्नेक यस्टरडे, सीधा होगा। कल मारा है सांप को, कब मारा है? सांप को कब मारा है? कल मारा है। तो क्या होगा 25 नंबर का? किल्ड, V2 हो जाएगा। ठीक है, दे किल्ड द स्नेक यस्टरडे। 26 नंबर, अब 4 क्वेश्चन है, फिर आपका मार्किंग जानेंगे। पहले कितना आया? वुड दैट वी बी ऑल बर्ड्स। देखिए कितना खतरनाक सेंटेंस दिया है। अगर हम लोग पक्षी होते तो सभी क्या, वुड दैट वी वेयर ऑल बर्ड्स। यहाँ वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वेयर लगेगा। वी के साथ वेयर लगता, होते। वुड दैट आई नो हिम, क्या होगा? वुड यहाँ पास्ट टेंस है, और यहाँ ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। इसको क्या करना होगा? बोलिए। मरना होगा, यानी पास्ट टेंस बनना होगा। ये भूत है, इधर भी भूत होना चाहिए। ये सेंटेंस में अधिकतर पूछा जाता है, देख लीजिएगा। इसका V2 कर देना है, मैं उसको जानता हूं। तो किन्यू हो जाएगा, KNEW, न्यू, KNEW। नेक्स्ट 28 है, दो जगह है, खाली जगह यू, खाली जगह फोकस ऑन योर स्टडीज, यू कुड हैव गॉट एडमिशन। क्या होगा? भरिए। यहां होगा पहले हैड। क्या होगा? हैड, हैड। यहाँ V2 हो जाएगा, V3 फोकस्ड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ईडी फोकस्ड, ईडी लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ई और डी लगा दीजिए, हो जाएगा। हेड फोकस्ड। ठीक है, ईडी लगा देना है फोकस में।
नेक्स्ट ही टेक टी येट, क्या होगा? ही टेक खाली जगह टेक, ये कौन सा टेंस है? अभी चाय पीता है, येट मैंने अभी, तो क्या होगा? अभी उसने चाय पिया है, ठीक है, क्या होगा? ही हैड टेकन, ही हैड टेकन येट, ठीक है, उसने अभी अभी चाय पिया है। देखिए टेक्स मत कर दीजिएगा, ये येट के वजह से ये लग रहा है हैड टेकन, ठीक है, येट अगर नहीं रहता तो यहाँ टैक्स होता। वी खाली जगह डू ऑलरेडी आवर टास्क लास्ट, हो जाएगा वी हैव बीन डन, वी हैव बीन, वी हैव डन, वी हैव डन, ठीक है, सब्जेक्ट, और ऑलरेडी लगा देते थे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, वी हैव डन ऑलरेडी आवर टास्क। चलिए ये क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों के मार्क्स कितने आए, हम थोड़ा देखेंगे आपके मार्क्स, तब आगे चलेंगे। आपके मार्क्स को देखना चाहते हैं। टुनटुन 23 में 30। और चलिए और देखें आज का बाहुबली कौन है। ईमानदारी से गलती किए हैं तो सामने लाइए, जब तक आप गलती को गुरु के सामने नहीं लाएंगे आप सीख नहीं पाएंगे। अभी थोड़ा सा स्क्रीन में आप बाबाई ले लें, लेकिन दिमाग में आप सीख नहीं पाएंगे। रिया 28 में 30। आगे 7 लोग हैं, 2 ही का जवाब आया है और बाकी नहीं बनाए। प्रीतम 22 में 30 में 22। चलिए और कोई? क्विक फास्ट, कौन कौन है लाइन पर? राधा क्या हुआ? ब्यूटी, खुशी, पायल, भेजिए आप लोग। गलत जितना 10 हुआ है 10 भेजिए, क्या दिक्कत है, हम सीखेंगे कब? चलिए रनिंग कर रहे थे, पायल मॉर्निंग वॉक में है। चलिए पायल अपने हेल्थ पर ध्यान देती है, बहुत अच्छी बात है। और कोई? चलिए जिसने भी नहीं बनाया है, राधा 22 में 30, देखिए बहुत अच्छी बात है। खुशी, सॉरी सर मैं मोबाइल में चेंज नहीं था, चार्ज नहीं था तो हम नहीं बना पाए। पायल 20 में 30, वेरी गुड। चलिए आप लोगों ने सुबह सुबह अपने दिमाग को देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जो कि 70% से ऊपर नहीं जानता हो। सभी अगर 20 जानते हैं तो आप टेंस को 70% जानते हैं, याद रखिए। और 30% आप टिक कर लेंगे तो आपका टेंस, जिसका मान लीजिए 20 आया है, जिसका 26 आया है, सोच लीजिए आप कितना परसेंट टेंस को आपका दिमाग जानता है। सुबह सुबह जानिए कि आप 70% तो हर स्टूडेंट जानता है। खुशी 21 में 30, देखिए। तो अब आते हैं फ्यूचर टेंस को क्लियर कर देते हैं, फिर कल हम टेंस से रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, इसको हम लोग कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज फ्यूचर टेंस है, उसको हम स्क्रीन पर ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। बोर्ड में बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है, इसलिए अब हम सोचे कि स्क्रीन पर ही क्लास को ही करेंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को? स्क्रीन पर हम नोट्स जो आपको फ्यूचर टेंस का डाले हैं उसको थोड़ा समझा देते हैं, जिसको समझ में नहीं आया हो। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। फ्यूचर टेंस, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, सो पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग मोमेंट स्पीकिंग राइटिंग कॉल्ड फ्यूचर टेंस, ठीक है।
शी विल राइट अ लेटर, बोलता है समय किसी का इंतजार नहीं करता, ठीक है। तो शी विल राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, ऐसे सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस के चार भेद होते हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ होता है, आपका दिमाग ये जानना चाहिए। दिस टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन विच हैड नॉट ऑकर्ड येट। ये जो टेंस, ये जो इसमें सेंटेंस में, इसमें पता पढ़ने से क्या पता चलेगा, काम अभी खत्म शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। has not occurred yet and will occur after saying or in future। वो कर रहा है इस वाक्य में कि इस काम को फ्यूचर में करेगा या बाद में करेगा। इसका रूल्स है बनाने का। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगेगा ही लगेगा, हम यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिए, सब्जेक्ट सब में लगेगा। विल सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का पहला रूप। तो सर सब्जेक्ट तो बहुत सारा होता है, ही होता है, सी होता है, आई होता है, यू होता है, वी होता है, दे होता है ना। तो किसके साथ विल लगाएंगे, किसके साथ सेल लगाएंगे, ये बहुत बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन होता है। हम भी 8, 9, 10th में कभी नहीं समझ पाए थे। 8, 9, 10th में हम कभी नहीं समझ पाए थे कि किसके साथ विल लगेगा, किसके साथ सेल लगेगा। ये हमारा माथा एकदम घूम जाता था। तो आज आपका एक कंफ्यूजन, हमारा जो टीचर, एक प्रोफेसर थे एसपी कॉलेज के, आरपी सिंह, ठीक है, इंग्लिश के प्रोफेसर थे। मैंने वहां करीब 3 साल कोचिंग किया, 3 साल में उसने मुझे ऐसा पका दिया कि जिंदगी में अब इंग्लिश से आसान कुछ लगता ही नहीं, ठीक है। ये 95 की बात बता रहे हैं आपको। तो आई और वी याद रखिए, दो ही एक ऐसा है, आई और वी, इसके साथ क्या लगता है, सेल लगता है। क्या लगता है, याद रखिए, बाकी के साथ विल लगता है। यही दो के साथ ही हम सेल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर टेंस जब भी लगाना होगा, आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल का। क्लियर हो गया आपके 4 इंची में विल और सेल का। एक बार लिख डालिए, बोल डालिए अपने मुंह से कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। बोलिए एक बार मुंह खोल के, जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में आप। और वर्ब का पहला रूप लगता है, इसका रूल्स है, आप अपने कॉपी में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप। यहां वही बातों को लिख दिए है कि सेल का उपयोग आई और वी के साथ होता है, ठीक है। यही चीजों को यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी के साथ अब आते हैं कुछ ई पर। तो इसका पहचानने का हिंदी में नियम क्या है, तो इसमें क्रिया के साथ क्या आएगा, गा आएगा, ठीक है, गे आएगा, क्या आएगा, गे आएगा और गी आएगा, गी आएगा। जैसे मैं गाना गाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी, क्रिया के साथ हिंदी में गागेगी आता है। और जैसे मैं गाना गाऊंगी, वह विद्यालय जाएगी, मेरी मम्मी अभी भोजन पकाएगी, मेरे पापा अभी ऑफिस से आएंगे। जब ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं तो वह फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है सी विल राइटिंग ए लेटर, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, सी के साथ विल लगता है, वर्ब का पहला रूप दिए, ठीक है, राइट पहला रूप है और ए लेटर, ठीक है। इसी का अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल या सेल में क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, मेरा नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल या सेल को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। जो सेंटेंस में क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे सी विल राइट ए लेटर, ये मेरा क्वेश्चन है, हम यहाँ क्या किए, विल को हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिए और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पर सेल रहता, आई रहता तो सेल को आगे कर देते, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको पढ़ना नहीं है।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है तो कोई बड़ा बात नहीं है, विल सेल को आगे करते हैं, सब्जेक्ट को बीच में और नोट लगा देते हैं। ये आपका सिलेबस में है नहीं। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहले मैं आपको होमवर्क अभी नहीं दूंगा, अभी मैं इस क्लू को नहीं देख पा रहा हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इट यूज्ड टू एक्सप्रेस ए ऑनगोइंग इन कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? भविष्य में लगातार किसी काम को मैं करने की योजना बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं अगले महीने से डेली सुबह 5 बजे, जैसे मैंने आज से घोषणा किया था 2 दिन से पहले कि मैं 5 बजे सुबह जो है अपने ऐप पर आपको प्रतिदिन क्लास दूंगा एग्जाम तक CC4 का। तो ये किस में आ जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए, जैसे हु विल डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, वह मिठाई बांटेगा, इन टेम्पल टुमारो एट 12 PM। ठीक है, इन एग्जाम्पल, एक्शन विल बी स्टार्टेड इन फ्यूचर टुमारो, एक्शन फॉर द कंटिन्यू टिल सम टाइम्स इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहां पर इसका रूल्स क्या है? विल सेल, सब्जेक्ट आगे लगाएंगे, लिखेंगे रूल्स इसका, सब्जेक्ट विल सेल, और इसके साथ बी का प्रयोग होता है, वर्ब का पहला रूप प्लस ING, यानी इसको हम लोग B1 प्लस ING जिसमें लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब का चौथा रूप। तो रूल लिखे इसका, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस B4। ठीक है, जैसे सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं है, नोट लगा देना है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल या सेल को क्या कर देना है? आगे कर देना है, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। याद रखिए, आपको इंट्रोगेटिव पढ़ना है इसमें। तो टेंस से अगर इंट्रोगेटिव देता है, किसी भी सेंटेंस में विल सेल लगा है तो उसको आगे कर दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस को उतार दीजिए। जैसे था ना, देखिए, विल सी बी राइटिंग ए लेटर, यहां किया हुआ है। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। It used to express the action which will happen, occur in future and will be completed by the certain time in future। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बोलता है, इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां के भविष्य में हम किसी काम को करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके लिए हम एक निश्चित टाइम भी निश्चित किए हुए हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो इसका नियम है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जैसे दे विल बी सफरिंग शिफ्टेड, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, वह जो है घर में शिफ्ट करेगा रविवार के सुबह में, एकदम निश्चित है। तो यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, यहाँ देखिए रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल, यही रूल आप कॉपी पे लिखेंगे। यही देखिए, अगर कल से इसका जरूरत पड़ेगा, एक्टिव टू पैसिव आ रहा है, हमारा वॉइस आ रहा है, आपके सिलेबस में है, इसी पर बनेगा एक्टिव टू पैसिव हमारा। शी विल हैव रिटन ए लेटर, नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, नोट लगा देना है। ठीक है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में लगाना है नोट, याद रखिएगा। अगर दो, देखिए इस सेंटेंस में, क्वेश्चन में आप देखिए, सी विल भी एक हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, थोड़ा आपके वर्ब के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको वर्ब के बारे में देखिए, हम साइड में बता रहे हैं। वर्ब मुख्यतः 2 तरह के, ऐसे तो बहुत तरह के, लेकिन हम मेन वर्ब दो तरह के होते हैं। वर्ब जो हमारे होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग जो सेंटेंस को क्या करते हैं? हेल्पिंग करते हैं, बताते हैं कि कौन सा काल में हुआ है काम, हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा होता है मेन वर्ब। दूसरा मेन वर्ब होता है। दूसरा कौन सा वर्ब होता है? मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा वर्ब हो गया ये मेरा। मेन वर्ब क्या हो गया? गो, प्ले, रन, ईट, जंप, ये सारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, याद रखिए। हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, एक बार बोलिए, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे। इतना एक बार में आप बोल सकते हैं? बोलिए।
वुड भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, विल से ही ना वुड बना है, सेल से ही ना शुड बना है, कैन से ही ना कुड बना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए तो आपको अगर इंट्रोगेटिव दे दे और हेल्पिंग वर्ब दो ठो दे तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है। जैसे हम सेंटेंस में आपको दिखाया ना, शी विल हैव रिटन ए लेटर, तो क्या किया, देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाया है, क्या किया है, पहला वाला। हमारा क्वेश्चन ये था शी विल हैव रिटन ए लेटर, यहाँ पहला वाला को बनाया, देखिए विल को आगे किया, हैव को अपने जगह पर रहने दिया, दो हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। क्लियर हुआ। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका कोई रूल नहीं होता, ठीक है, इसका ऐसा कोई रूल नहीं होता, फिर भी आपको हम बता देते हैं, ये बहुत कम पूछा जाता है। सब्जेक्ट ये कब उपयोग होता है, देखिए आपको समझा देते हैं। इट इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट विल कमिट एट फिक्स टाइम इन फ्यूचर, विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स इन फ्यूचर। अगर उसमें समय नहीं दिया हुआ है पूरी तरह से तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल में यहां पर दिए हैं, नाउ लेट्स अस द, तो दे विल बी स्टेइंग फॉर ए वीक, दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक। इसमें फॉर रहेगा और समय रहेगा, पहचान क्या है इसका, फॉर भी रहेगा और समय भी रहेगा, ठीक है। और विल तब यहां रख समझ जाइए, फॉर प्लस समय और भी फोर दे दिया है, स्टेइंग विल बी स्टेइंग, ठीक है। इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस भी वन प्लस आईएनजी, यानी मिला देंगे तो इसको भी फोर हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल को आप खाली लिख लीजिए। अब बस इसको इंट्रोगेटिव करना है तो कुछ नहीं है, आगे कर दिया विल को, बस इंट्रोगेटिव बन गया, आपको यही पढ़ना है, ये दोनों नहीं पढ़ना है, ये और ये आपका सिलेबस में नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर आपको दे दिया सेंटेंस तो हम क्या करेंगे, विल सेल को आगे कर देंगे, बन गया इंट्रोगेटिव में। क्लियर हुआ। हम आते हैं अपने स्क्रीन पर। तो टेंस क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपके दिमाग में। सभी स्टूडेंट्स हमारे ऐप पर, हमारे व्हाट्सएप पर जो ग्रुप में जुड़े हैं, ठीक है, जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कुछ बच्चों को ग्रुप में नहीं जोड़ पाया गया है, तो वो भी हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप सभी बच्चों के पास है, उस पर जो है टेंस का टोटल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का रूल्स लिखकर वह सबमिट करेंगे, ठीक है हमें। और ये जो हम फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसमें 30 में पहुंचना है आपको, 30 का 30 बनाना है सभी बच्चे, ताकि हम कल अगर जब सभी बच्चों का आ जाएगा तो कल हम सुबह आएंगे और वॉइस शुरू करेंगे, अन्यथा फिर वॉइस कल लेट हो जाएगा। हम चाहते हैं सभी बच्चे टेंस का रूल जो है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का लिख के हमें सबमिट करें व्हाट्सएप पर ग्रुप में, और उसके बाद फिर जो है आप फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए हैं उसको भी आप बना के हमें सबमिट कर सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप 30 में 30 कैसे लाते हैं, प्रैक्टिस कीजिए एक बार दो बार। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, अभी रेगुलर है, सुबह सुबह अगर आपको एक पॉजिटिव क्लास मिल जाता है, आप स्टडी पर चले जाते हैं दिन भर। अब आपको क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बना लीजिए आज का। सुबह उठे, पढ़ाई से शुरू किए दिन का, दिमाग को अच्छा चीज दिए, ये कभी नहीं भूलेंगे आप, हम उम्मीद करते हैं। आज टू डू लिस्ट बना लीजिए, बेड छोड़ने से पहले जिस जगह आप वीडियो देख रहे हैं वहां पर आप टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आज आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस टाइम पढ़ेंगे, और लिखेंगे कि पढ़ेंगे, वो जगह क्या होगा, ये सारा आप 15 मिनट आप माइंड को प्लानिंग दे दीजिए। अभी वीडियो खत्म होने के बाद मैं भी आज का टू डू लिस्ट बनाऊंगा कि आज मुझे क्या करना है, तभी ना हम सही तरीके से अपने जीवन को, गाड़ी को चला सकेंगे स्टूडेंट लाइफ का। हम सुबह घर से निकलते हैं, हमको अगर कहीं जाना है तो हम बस पकड़ते हैं, वो बस का भी टाइम होता है कि वो 11:30 बजे तक भागलपुर पहुंच जाएगा, देवघर पहुंच जाएगा, रांची पहुंच जाएगा, जब भी पहुंचेगा उसका टाइम होता है, इतना बजे धनबाद उतरेगा। तो आज दिन भर भी आपका एक सफर है, इस सफर में आपको अगर सही तरीके से स्टूडेंट लाइफ को लेके जाना है तो आपका उसका टाइमिंग होना चाहिए कि जो है खुशी, रिया और टुनटुन जो भी है
सभी स्टूडेंट जो है अभी से लेके रात 10 बजे सोते हैं, 9 बजे सोते हैं, 9 बजे तक वो करेंगे क्या? अब जितने भी सक्सेस स्टूडेंट देख लीजिए, सक्सेस पर्सन देख लीजिए, उनका एक एक मिनट का वर्क फिक्स होता है दिन भर का, कि वो दिन भर करेंगे क्या? नहीं कि दिन भर मोबाइल तो लिए चल रहा है, रील चल रहा है, ये नहीं। सक्सेस स्टूडेंट इसका यूज बहुत कम करते हैं। मोबाइल यूज करना खराब बात नहीं है, लेकिन आप इसमें कहाँ यूज करते हैं? मैं भी यूज करता हूं, लेकिन इस मोबाइल से मंथली 50 से 70 हजार रुपया मैं कमाता हूं, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन इसको तेज करने के लिए करता हूं, ना कि रील्स। रील्स मैं भी देखता हूं, अरे 10 मिनट 5 मिनट कभी मन नहीं लगा ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर लिए, लेकिन कुछ लोग दिन भर इसी में लगे रहते हैं। इसका यूज कीजिए इसको तेज करने के लिए, इसको तेज करेंगे तभी हो पाएगा। गर्दन के नीचे का आदमी तैयार, हमेशा तैयार रहता है। गर्दन के ऊपर जिससे विकास होगा, गर्दन के ऊपर का हिस्सा जो मेरा ब्रेन है, इसको जब तक आप तेज नहीं करेंगे आपका विकास नहीं होगा। आप कितना अच्छा खा लीजिए, कितना अच्छा पढ़ लीजिए, कितना अच्छा सेल्फी डाल लीजिए, कितना अच्छा स्टेटस लगा लीजिए, लेकिन अगर ये विकसित नहीं होगा तो आपका लाइफ यूं बूम नहीं करेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम में कोर्स को लेने के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आप अपने दोस्तों को अगर एक अच्छा प्रोग्राम देंगे, 300-400 रुपया कोई मायने नहीं रखता आज के समय में, याद रखिए। अगर कोई बड़ा चीज अमाउंट नहीं है, ठीक है? तो अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, एक अच्छा प्रोग्राम में आप इनवाइट करते हैं। एग्जाम तक मेरा साथ मिलेगा आपको प्रतिदिन सुबह, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ। सभी स्टूडेंट्स होमवर्क को समय पर भेजिए, टू डू लिस्ट आज जरूर बनाइए। जो जो टू डू लिस्ट बनाए हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, क्या आज आप क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हम आपको उसको स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कहाँ सुधार करना चाहिए। देखते हैं कितने के अंदर में आग है कि मुझे कुछ करना है। आग है तभी आज आप इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत कोई तभी नींद मार रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स सो के नहीं उठे होंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय। हम मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है?